हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अरुण कुमार है और आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे और बहुत सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा उस चीज़ को निकालेंगे भी, जिसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल भी करवाते जाएंगे। तो इस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ जो है उससे पहले के छोटे टॉपिक को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। और पहला जो एक टॉपिक है बेसिक है, क्या है? फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस है ना, एक निश्चित अंतर है ना। और फाइनाइट डिफरेंस को डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ट्रायंगल के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम समझते हैं कि ये क्या होता है फाइनाइट डिफरेंस। हालांकि हो सकता है कि आप इस चीज को जानते हो। सपोज करें y कोई वेरिएबल है और उसका टू डिफरेंट वैल्यू क्या है दिया हुआ है। y2 आपका है 100 और y1 आपका है क्या 92। तो दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि डेल्टा y, यही क्या होगा? फाइनाइट डिफरेंस। और ये कितना होगा? y2 माइनस y1। और ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 92 क्या हो जाएगा आपका 8। तो ये 8 क्या है? फाइनाइट डिफरेंस, एक निश्चित अंतर है। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, y2 आपका है 5025 और y1 है आपका 5020। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा y क्या होगा? y2 माइनस y1 क्या होगा? 5025 में से 5020 घटाओगे तो क्या आएगा? 5। तो ये क्या है? फाइनाइट डिफरेंस है। ये सब के सब क्या है? फाइनाइट डिफरेंस है। ये सब हम लोग जानते हैं कि एक डिफिनिट है ना, कि ये आपका क्या है? फाइनाइट डिफरेंस है। अब एक और टर्म आता है इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस, यानी कि इतना छोटा कि हम लोग इन्फिनिटी तक सोचते रह जाए। जैसे कि एग्जांपल लो कि y2 की वैल्यू सपोज करें कि 100 है, क्या है 100, और y1 की वैल्यू क्या है 99.9999 डॉट डॉट डॉट। y1 देखो तो एग्जैक्ट 100 भी नहीं है, लेकिन 100 के नियर है। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, वेरी स्मॉल डिफरेंस, और उसी को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस को डी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी साइन से, है ना। इसका मतलब होगा कि कोई भी वेरिएबल में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस, ऐसे जैसे कि ये एग्जांपल जो मैं दिखा रहा हूँ y2 और y1 में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, ये इन्फिनिटली स्मॉल डिफरेंस का एग्जांपल हुआ। तो इसमें dy क्या होगा? वेरी स्मॉल डिफरेंस इन y। तो क्या होगा इस दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो 0.0000 डॉट 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 और फिर जाके 0.0001। तो ये वैल्यू क्या है? बहुत ही छोटा सा डिफरेंस आया है। इसी को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। समझ रहे हैं कि आप ये दोनों ही वर्ड को समझ गए हो, फाइनाइट डिफरेंस और इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस को, है ना। दोनों चीज क्लियर है तो आपको फिर डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डिफरेंशिएशन पे अब चल रहे हैं। और इसको सवाल उठता है कि डिफरेंशिएशन को आप डिफाइंड कैसे करोगे? क्या होगा इसका डिफिनेशन? डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन क्या होगा उस चीज को समझेंगे। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो क्या हो? इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है। यानी डिपेंडेंट की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट पे। यानी कि डिपेंडेंट में चेंज लाओगे तो इंडिपेंडेंट में भी चेंज आता था। जैसे y इक्वल्स टू आपका है 3x², x में चेंज लाओगे तो y में भी चेंज आएगा, x में चेंज लाओगे y में भी चेंज आएगा। तो ये क्या है कि x में चेंज लाने पे y में चेंज आ रहा है, तो वही चीज यहां पे मेजर करेगा डिफरेंशिएशन में। तो डिफरेंशिएशन को जो डिफाइंड किया गया है, इट इज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल when change in independent variable is infinitely small। जिस चीज का मैं जिक्र पहले किया, इन्फिनिटली
यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जब बहुत ही छोटा सा चेंज लाओ तो डिपेंडेंट कितना चेंज किया, वही क्या होता है, डिफरेंशिएशन। यानी कि इट इज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इनफिनिटली स्मॉल। बहुत ही माइनर चेंज लाओगे, ये क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट में, तब जो डिपेंडेंट चेंज करेगा उसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये तो हो गया कि थ्योरेटिकल डेफिनेशन। मैथ्स के भाषा में हम लोग कहते हैं बहुत ही छोटा डिफरेंस को क्या करते हैं, डेल्टा। सपोज करें कि यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेल्टा x चेंज इन x हो गया। इसको बहुत ही छोटा लेना है, इनफिनिटली स्मॉल, तो टेंस टू जीरो कर देते हैं। डेल्टा x टेंस टू जीरो मतलब कि चेंज इन x क्या है, इनफिनिटली स्मॉल। और फिर चेंज इन y, बट चेंज इन x क्या होता है, डिफरेंशिएशन। और इसी को फिर जो है मैथ्स में, चूंकि ये डेल्टा x क्या है, चेंज इन x है, और जिसको लिमिट बना दिया कि डेल्टा x टेंस टू जीरो मतलब इनफिनिटली स्मॉल है, तो डेल्टा x बहुत ही छोटा सा चेंज है। तो dx में अगर बहुत ही माइनर चेंज लाओगे, x में बहुत ही माइनर चेंज लाओगे, तो y में भी बहुत ही माइनर चेंज आएगा और dy बाय dx होगा। यानी कि क्योंकि वेरी स्मॉल चेंज के लिए dy लिखते हैं, dx लिखते हैं, स्मॉल डी साइन यूज करते हैं। तो यही हो गया डिफरेंशिएशन। इसी को हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। x यहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना। x यहां पे हम क्या लिए हैं, इंडिपेंडेंट है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर इंडिपेंडेंट में वेरी स्मॉल चेंज हो और उस केस में जो है डिपेंडेंट में भी स्मॉल चेंज होता है ना। एक चीज में बहुत कम तो दूसरे में भी बहुत कम, मैथ्स में से रिलेशन। तो वैसा ही कंडीशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ये एक ऑपरेशन है लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन, है ना। तो इस तरह से dy बाय dx क्या है, डिफरेंशिएशन को हो, डेरिवेटिव को हो, बात एक ही है। इसको समझ गए हो, इसको समझ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम करते हैं डील अगले पॉइंट का, इसी में डिफरेंशिएशन को, ताकि आपको जो है और भी अच्छा से समझ में आ जाए। dy बाय dx, तो dy बाय क्या है, dx है वेरी स्मॉल चेंज इन x, और जब x में बहुत ही छोटा चेंज हुआ तो y में भी बहुत छोटा चेंज, और यही छोटे चेंज का रेशियो ही क्या है, डिफरेंशिएशन है। अब इसको ज्योमेट्रिकली भी हम लोग समझते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा। सपोज करें कि कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, भाई y इक्वल्स टू जैसे कि एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 2, y इक्वल्स टू रूट एक्स, तो उसका कोई ना कोई ग्राफ तो होता है। तो हम ये रैंडम ग्राफ ले लेते हैं, है ना। तो उसका कोई ना कोई ग्राफ जो है, सपोज करें कि ये है आपका ग्राफ, ये ग्राफ है ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इधर ले लो, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो ये जो है dy बाय dx, देखते हैं क्या है dy बाय dx। आपको याद है कि अगर कोई भी ग्राफ अगर इस पॉइंट पे कंसीडर कर रहे हो तो ये इतना अगर बात करोगे तो ये क्या होता था, चेंज इन x। यहां पे चूंकि बहुत ही छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, dx, और ये क्या होता था आपका हो, dy। ये आपको ग्राफ में मैं बताया हूं। और चूंकि ये बहुत ही छोटा है तो यहां पर जो एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसी का ये बेस हो जाएगा, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो dy बाय dx क्या होता है ज्योमेट्रिकली, इट गिव्स स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट। भाई कर्व का तो डायरेक्शन हर जगह चेंज करता है, कर्व का जो है स्लोप हर जगह चेंज करता है। तो कभी भी किसी भी कर्व का अगर इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है जो है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो है क्या बताएगा, स्लोप को बताएगा। उसमें आपको जैसे P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो कुछ ना कुछ आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो dy बाय dx सपोज करें क्या आया, y इक्वल्स टू एफ एक्स को डिफरेंशिएट करे हो तो सपोज करें कि क्या आया, f डैश x आया। तो ये dy बाय dx क्या हो गया, स्लोप हो गया। अगर ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम हो, अगर इसमें f डैश x में पुट करोगे तो आपका क्या बता देगा,
पार्टिकुलर पॉइंट का स्लोप, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है किसी भी फंक्शन का क्या बताता है ज्योमेट्रिकली, स्लोप को। और डिफरेंशिएशन का दूसरा मतलब है रेट ऑफ चेंज, जैसा कि कैलकुलस में भी हमने कहा। क्यों रेट ऑफ चेंज है, तो यहां पे देखो, यहां पे क्या है, तो dy बाय dx है, वेरी स्मॉल चेंज इन x, और उसी में चेंज कितना हुआ है dy। तो ये क्या है, dy बाय dx, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। और जहां पे x, चेंज इन x क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल, यानी कि रेट मेजर बताता है अगर बात करें मीनिंग का तो, और दूसरा चीज अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो किसी भी कर्व का क्या बताता है, स्लोप को। ये हो गया बेसिक फंडा डिफरेंशिएशन का। तो इस तरह से ये होता है डिफरेंशिएशन। इससे ज्यादा इस पे डील नहीं करेंगे क्योंकि हमें फिजिक्स पढ़ना है ना, फिजिक्स में इतना से ही काम चल जाएगा। तो चलिए, बहुत सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस फंक्शन। तो पहला आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू सी, सी जो कोई क्या है, कांस्टेंट है, सी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका dy बाय dx क्या होगा, भाई 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, इसमें कोई चेंज आता है, ये तो कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, नो चेंज। नो चेंज को मैथ्स में लिखते हैं 0, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। दूसरा, इफ y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ हो, x पे पावर n है, n जहां पे क्या है, कोई भी इंटीजर या फ्रैक्शन है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, y यहां पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका dy बाय dx, मैथ्स वाले बच्चे को मैथ्स में डेरिवेटिव भी पढ़ना है तो उन्हें परेशान नहीं होना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहा हूँ क्योंकि डेरिवेटिव तो किसी काम का नहीं है फिजिक्स में, है ना, तो मैथ्स का डेरिवेटिव यहाँ पे कोई इसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं dy बाय dx क्या होगा, इफ y इक्वल्स टू x पे पावर n हो तो क्या होगा, जो पावर हो मल्टीप्लाई हो जाता है और जितना पावर था उसमें से घट जाता है, nx पे पावर n माइनस 1। ये होता है डिफरेंशिएशन। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए भी लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, y इक्वल्स टू आपका माइनस एक्स क्यू, तो इसका dy बाय dx क्या होगा आपका, हो -3, माइनस है तो माइनस रहने देंगे, 3 का क्या करेंगे, पावर जो है बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 में से एक पावर घटेगा, क्या हो जाएगा, तो x पे पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ये डिफरेंशिएशन अगर x पे पावर n हो। एक आप करके दिखाओ, और वो मैं दे रहा हूँ आपको दूसरा एग्जाम्पल, अभी फंक्शन नहीं, एग्जाम्पल y इक्वल्स टू रूट एक्स। इसको कैसे करोगे डिफरेंशिएट, तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में पहले लिखोगे, y इक्वल्स टू क्या, x पे पावर 1/2, है ना। तो इसका बताइए क्या होगा, dy बाय dx, तो जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2, और 1/2 पे पावर 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हो 1/2, और x पे पावर क्या हो गया, -1/2, है ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स, है ना। तो इस तरह से ये हो गया डिफरेंशिएशन, ये जब x पे पावर n हो और उस पे बेस्ड एग्जाम्पल। आगे बढ़े, तीसरा लेते हैं, तीसरा फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। इफ y इक्वल्स टू क्या हो, साइन x हो, y इक्वल्स टू साइन x हो तो इसका dy बाय dx क्या होता है, cos x होता है, ये याद रखिएगा, है ना। चौथा ले लो, इफ y इक्वल्स टू क्या हो, cos x हो तो इसका dy बाय dx क्या होगा, माइनस साइन x होगा, है ना। और फिफ्थ नंबर पे इफ y इक्वल्स टू क्या हो, tan x हो तो इसका dy बाय dx क्या होगा आपका, हो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। आप कहोगे ये कहाँ से ला रहे हैं धड़ाधड़ फॉर्मूला, तो मैथ्स में इसका डेरिवेशन पढ़ना है, यहाँ पर फिजिक्स है, चूँकि फिजिक्स पे फोकस करना है, यहाँ तो लिमिटेड है, तो इन सब फार्मूला को आप याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और डेरिवेशन का जहाँ तक बात है, जो बच्चे मैथ्स रखे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेंगे कभी ना कभी। यहाँ पर जो है हम फिजिक्स में जो काम आएगा उसी चीज़ को सिर्फ डील कर रहे हैं। अगला फिर जो है 6th नंबर पे ले लो, इफ y इक्वल्स टू कोट x, क्या कोट x नाम सुने हो, तो उसका dy बाय dx क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x,
है ना। ये 6th नंबर हो गया। और उसी तरह से अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला कौन सा होगा? 7th नंबर का y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ हो, यदि ऐसा दिया हुआ हो तब सेक एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है आपका? इसका dy बाई डी एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इस सब फॉर्मूला को याद रखना है। और अगला 8वां नंबर का फॉर्मूला, इफ y इक्वल्स टू क्या हो, तो कोसेक एक्स हो। ये भी याद रखिएगा, सबके सब इंपॉर्टेंट है। dy बाई डी एक्स क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और उसी तरह से 9th नंबर का फॉर्मूला जो है, इफ y इक्वल्स टू क्या, e पे पावर x हो। तो यही e पे पावर x, e एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक टर्म है, हो सकता है आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो अगले लेक्चर में हम बताएंगे आगे, है ना। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होता है? यही एक ऐसा है जो शाश्वत रहता है, चेंज नहीं होता है, e टू द पावर x ही होता है। ये सब के सब फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो मैं लिख दे रहा हूं, उसको भी याद रखिएगा। और ये कौन सा है? सॉरी, 10 नंबर है। और ये फॉर्मूला क्या है? इफ y इक्वल्स टू लोग और बेस ई एक्स, तो इसका बेस ई रहना चाहिए, यहाँ पे dy बाई डी एक्स होता है 1 बाई एक्स, है ना। तो इस तरह से ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस फंक्शन। ये सब के सब फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से इस लेक्चर में बता दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन सिंपली होता है रेट ऑफ चेंज, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में वेरी स्मॉल चेंज लाओगे तो डिपेंडेंट में कितना चेंज आता है, वही होता है डिफरेंशिएशन। और ज्योमेट्रिकली डिफरेंशिएशन क्या बताता है? किसी भी कर्व का या ग्राफ का क्या बताता है? स्लोप को बताता है। और बहुत सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने बताया हूं इस लेक्चर में, तो इसको प्लीज जो है आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका क्या बताया मैंने? 0 होता है। और उसके बाद x पे पावर n का क्या बताया मैंने? x पे पावर n का क्या बताया? nx n-1 डिफरेंशिएशन होता है। और एग्जांपल भी करवाया। फिर sin x cos x tan x sec x cosec x का बताया। उसके बाद e टू द पावर x का बताया, जैसा कि आपको ये दिख रहा है। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब डिफरेंशिएशन का जो कुछ रूल होता है, कैसे करना है, उन सब चीजों को हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।